ये प्रॉब्लम एनईटी टाइप का है जिसमें हमें न्यूमेरिकल एंट्री करना रहता है। 2 मार्क्स का है क्वेश्चन, ग्रुप थ्योरी पर बेस्ड है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कभी देर से बेर इस टाइप का क्वेश्चन नेट में भी पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन या इस टाइप का क्वेश्चन फिर से आगे कभी नेट पेपर में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर एक ग्रुप दिया हुआ है, जी कोई ग्रुप है विद आइडेंटिटी एलिमेंट ई और जी एच कोई 2 एलिमेंट हैं ग्रुप जी के, और यहाँ पर 2 कंडीशन दी है कि जी जो एलिमेंट है वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है लेकिन जी स्क्वायर आइडेंटिटी है। इसका मतलब जी का जो ऑर्डर है वो 2 हो जाएगा। अगेन एच आइडेंटिटी नहीं है और एच स्क्वायर भी आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन जी एच जी इनवर्स एच स्क्वायर के इक्वल है। तो then least positive integer n for which h power n equal to identity हो, ऐसा least positive integer n क्या होगा। तो obviously ये क्या पूछ रहा है, इसमें least positive integer n पूछ रहा है for which h to the power n equal to identity हो, means कि order of h क्या होगा ये पूछ रहा है। तो with these 2 properties we have to find out order of element h। obviously यहाँ से हम देख सकते हैं कि h आइडेंटिटी के इक्वल नहीं, इसका मतलब h का ऑर्डर 1 नहीं हो सकता है। यहाँ h स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल नहीं, इसका मतलब h स्क्वायर आइडेंटिटी नहीं है, मीन्स कि h का जो ऑर्डर है वो 2 भी नहीं हो सकता है। अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो दिया हुआ है हिंट जी एच जी इनवर्स इक्वल टू एच स्क्वायर दिया हुआ है, हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जी एच जी इनवर्स इक्वल टू एच स्क्वायर दिया हुआ है। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, जी एच जी इनवर्स का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये एच स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर करने का मतलब कि सेम एलिमेंट से ही अगेन ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि जी एच जी इनवर्स इंटू जी एच जी इनवर्स इक्वल टू एच टू द पावर 4 हो जाएगा। यहाँ से जी इनवर्स जी कैंसिल आउट होके आइडेंटिटी दे देंगे और एच ऑपरेट होके एच स्क्वायर देंगे, तो जी एच स्क्वायर जी इनवर्स इक्वल टू h टू द पावर 4 हो जाएगा। अगेन h स्क्वायर की वैल्यू क्या है, h स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से अगेन दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये इम्प्लाई करेगा जी h स्क्वायर की वैल्यू है जी एच जी इनवर्स इक्वल टू h टू द पावर 4, और ये इम्प्लाई करेगा जी स्क्वायर h जी इनवर्स स्क्वायर इक्वल टू एच पावर 4। अगेन जो प्रॉपर्टी फर्स्ट है यहाँ से दिया है कि जी स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी है, और जी स्क्वायर अगर आइडेंटिटी है तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो जी इनवर्स का स्क्वायर होगा वो भी आइडेंटिटी होगा, क्योंकि इसका मीनिंग है कि जी का ऑर्डर वो 2 है और इसलिए जी का ऑर्डर 2 है तो उसके इनवर्स का ऑर्डर भी 2 हो जाएगा। तो जी इनवर्स का भी ऑर्डर 2 हो जाएगा, मीन्स जी इनवर्स पावर 2 इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगी। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जी स्क्वायर आइडेंटिटी है, तो ई एच ई इक्वल टू एच पावर 4, यानी कि एच इक्वल टू एच पावर 4। अब चूँकि ये ग्रुप है, जो जी है वो ग्रुप है और एच एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो एच के इनवर्स से ऑपरेट कर देंगे दोनों तरफ, या लेफ्ट या राइट कैंसिलेशन ला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, मिल जाएगा ई इक्वल टू एच क्यूब, चाहे लेफ्ट कैंसिलेशन ला चाहे राइट कैंसिलेशन ला जो भी आप चाहें, या एच इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, दिस इम्प्लाइज एच क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी कि जो h की पावर 3 कर रहे हैं तो हमें आइडेंटिटी मिल जा रहा है। अब कंडीशन देखिए, यहाँ पर सेकंड कंडीशन में क्या दिया है, h आइडेंटिटी के बराबर नहीं है, h स्क्वायर भी आइडेंटिटी के बराबर नहीं है, यानी कि इसका ऑर्डर 1 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है,
और यहाँ से हमने कंक्लूड किया है कि एच क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी है। इसका मतलब क्या है, लीस्ट जो पॉजिटिव इंटीजर है वो 3 ही है, जिसके लिए h टू द पावर n या h क्यूब आइडेंटिटी के बराबर हो जा रहा है। इसलिए ऑर्डर ऑफ h कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ h एग्जैक्टली 3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 1 नहीं है, 2 नहीं है, और जो 3 है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, जिसके लिए h क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी हो रहा है, इसलिए ऑर्डर h का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू n इक्वल टू 3 हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन सिंपल था, बट ट्रिकी होते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगर आप सही स्टार्टिंग आपको मिल गई तो आप कंक्लूड कर सकते हैं, अदरवाइज़ मुश्किल होता है। आई होप कि इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच।